हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ये हल प्रश्न पत्र है प्राथमिक शिक्षक जो है परीक्षा का जो है यह तिथि दिया गया 1993 का प्रथम पाली का प्रश्न इसमें दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने जो है प्रीवियस ईयर सेट नहीं लगाया है तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ग्रुप में दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? तो देखा जाए तो सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि सन 1911 ईस्वी में जो है सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। कौन सी बनाया गया था? तो दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, दो इसका सही उत्तर जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का देखा जाए तो 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1526 में, और जो है दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये 3 जो पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये पानीपत जो था ये हरियाणा में है, जो वहाँ पे बहुत बड़ा फैलाव और जो है युद्ध करने का क्षेत्र अच्छा है, इसलिए जो वहाँ पे सेना के भी रहने की व्यवस्था है, इसीलिए पानीपत का क्षेत्र ज़्यादा चुना जाता था। तो इसमें जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कब? तो 1761 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जो था हार गया था और बाबर जीत गया था। और बाबर जीतने के बाद जो है वहाँ पे सल्तनत जो हटा करके सल्तनत काल को हटाकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया, और मुग़ल लोग जो है यह सल्तनत नहीं माना, अपने को बादशाह की उपाधि धारण किया। तो ये याद रखिएगा। और 1556 में जो है यह पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1707 में जो है ये औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो भारत को जो गणराज्य कब घोषित किया गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी को क्या हुआ था कि 26 जनवरी के ही जो हमारा संविधान जो है लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, और इससे लागू होने को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर एक वर्ष साल जो है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1930 को जो है ये इसी दिन में झंडा फहराया गया था। और 15 अगस्त 1947 को सभी लोग जानते हैं कि इस दिन जो है भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1942 को जो है उस समय जो है असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और उस समय जो क्या हुआ था कि 9 अगस्त को सभी लोग को जेल में बंद कर दिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है, जीरो आवर कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि 1 घंटे के अंदर सभी जो जितने भी विद्रोही हैं सभी को जो है जेल में बंद करना। क्योंकि उस समय जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 से 45। उसने जो है माना किया था भारतीयों को कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अभी जो है कोई भी यहाँ पे जो आंदोलन नहीं करेगा। इसीलिए जो सभी को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा काम पाने का अधिकार जो है ये शामिल नहीं किया गया है, जबकि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल किया गया है। जबकि जो है काम करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर देगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, 6 वर्ष का। संसद का जो अंग होता है, संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के बनता है। तो यह याद रखिएगा। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वास में कहाँ भेजा गया था? तो वाटरलू के युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो दोस्तों यह भेजा गया था कहाँ पे? तो सही उत्तर देगा सेंट हेलेना भेजा गया था। कहाँ पे? सेंट हेलेना भेजा गया था। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था?
तो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला एकमात्र मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। औरंगजेब ने ही जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था, तो ये याद रखिएगा। बाबर जो था ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, ये याद रखिएगा। और हुमायूं जो था ये अकबर का पिता था, ये याद रखिएगा। और इन्होंने जो है चौसा का युद्ध लड़ा था और कनौज का युद्ध लड़ा था। अकबर जो था यह अनपढ़ बसा था, जो शासक का बना था तो 1556 में शासक बना था, और रहा कब तक? तो 1556 में शासक बना था, तो ये याद रखिएगा। 1605 तक ये शासन किया था, 1605 तक। ये 49 वर्ष तक शासन रहा था। अकबर और जो है औरंगजेब, ये दो ऐसे शासक हैं जो 49 वर्ष तक शासन किए हैं। कितना वर्ष? 49 वर्ष तक, तो ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर देगा औरंगजेब हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है? औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो उस समय लाल किला था उसका निर्माण किसने कराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा जो है दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया गया था। और जो है शाहजहाँ के द्वारा जो है दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था, और जो है ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन के शासक थी जब? महारानी विक्टोरिया उस समय जब ब्रिटेन की शासक थी कब? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो भारत विभाजन की सबसे पहले मांग तो जो है यह किया गया था कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 1940 में। 1940 में कहा था मुस्लिमों ने कि हमें जो है पाकिस्तान की मांग अलग किया जाए मुस्लिमों को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में जो है ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, और ये याद रखिए डेट जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, डेट भुलाइएगा नहीं, क्योंकि ये डेट जो है बार बार आते रहते हैं। और जो आगे प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो सभी लोग जानते हैं ये बहुत हल्का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय जो है पक्षी क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो कथकली जो है यह कहाँ का है? तो सही उत्तर देगा केरल की। भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु का फ्रेंड्स यहाँ पे जो केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा कथकली, और मोहिनीअट्टम ये दोनों हो जाएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कथकली बी हो जाएगा इसका। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा 1 बम्बई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाह किसको कहते हैं? तो कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई को कहा जाता है, क्योंकि चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, तो ये याद रखेगा। कांडला कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच है वे कौन है? तो कावेरी जल विवाद जो है यह किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ऑप्शन इसका 4 इसका सही उत्तर देगा। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये जो है पहले निर्धारित था पूना में, लेकिन जब पूना में प्लेग फैल गया तो इसको स्थानांतरित करके जो है मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। उस समय जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने पूरे भारत से भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। तो जब इतना बड़ा भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तो उस पर जो है उस समय डफरिन था, तो डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों के नेतृत्व करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है कि अल्पसंख्यकों को नेतृत्व करने वाली संस्था है, इसीलिए जो है 72 प्रतिनिधि भाग लेने के कारण कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक पद से हटा सकता है जब उन्हें प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति एक प्रस्ताव होना जरूरी है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की समान आयु क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होता है न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की समान आयु क्या हो जाएगा, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में जो है उससे अवकाश घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों के कितने हो सकते हैं। तो राज्य विधानसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो यह आपका हो जाएगा 500। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नागरिकता निर्धारण होती है इस पर आधारित है। तो भारत में नागरिकता निर्धारित होती है किस पर, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जन्म स्थान सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत से जो है यह जो है आपका भारत में नागरिकता निर्धारित होती है। ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो केंद्र के मंत्रीगण जो होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सभी जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन इसका 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय कौन सा राज्यसभा सदस्य था। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा सदस्य था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था तो इंदिरा गांधी था। तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो इसका जो बौद्ध मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 2 जावा में स्थापित किया गया। कहाँ पे, जावा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो जो मराठा प्रशासन था उस समय जो है अनुच्छेद प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेशवा जो होता था वहाँ के प्रधानमंत्री मराठा प्रशासन में होता था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द हेल्थ ऑफ द नेशन की रचना किसने किया था। द हेल्थ ऑफ नेशन जो एक पुस्तक है जिसकी रचना जो है यह एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया गया था। भारत भारती का लेखक कौन है। तो यह पुस्तक है भारत भारती जिसके लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है भारत भारती लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिल्म्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था। तो गिल्म्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है द गिल्म्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया था, ये याद रखिएगा। और जो है यहाँ पे महात्मा गांधी जो है माई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो हिंदी व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 एस राधाकृष्णन के द्वारा जो है यह हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अफ्रीकी देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा घाना। घाना देश है जो सबसे पहले अफ्रीकी देश ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था, तो सांडर्स के पुलिस लाठीचार्ज में जो है इसकी हत्या कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखा जाए तो ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1915 में हो गया था मृत्यु। एनी बेसेंट के बारे में देखा जाए तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला थी जो कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता किया था, कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। प्रथम जो है कौन थी, प्रथम भारत की महिला थी। यहाँ पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो भारत की जो प्रथम महिला हो जाएगी तो आपका इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय कहेगा, ये भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। अगर भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू जी थी, ये 1925 में जो है ये अध्यक्षता किया था कानपुर में, ये भारतीय थी, जबकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने का कौन काम किया। तो अलीगढ़ आंदोलन को जो है आरंभ करने वाले कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3
सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। अजमेर में सूफी संत किस दरगाह है? तो अजमेर जो किस सूफी संत की दरगाह है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर जो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो कुंभ मेला जो कहाँ पर नहीं लगता है? तो नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है और एक उज्जैन में लगता है। तो मथुरा यहाँ पे नहीं हो जाएगा। कुंभ मेला जो है हर एक जो है यानी कि 12 सालों में एक बार आता है, 12 साल में एक बार, जो चारों स्थानों पर बांटा गया है, तो 3-3 वर्ष में। तो नासिक हो जाएगा, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन हो जाएगा। तो इसमें मथुरा नहीं होगा। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रमुख प्रतिपादक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लॉक। लॉक के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिपादक है। म्यांमार इसी को बर्मा के किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लोकतंत्र है। म्यांमार में जो है शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं था? तो पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। बिक्री कर जो यहाँ पर जो है पटना का नगर निगम का नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, बिक्री कर नहीं था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में जो है कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं किया गया है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा, 36 का 2 हो जाएगा। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि व्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाए तो यह एशिया महाद्वीप है, और भारत भी जो है यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और विश्व में कुल देखा जाए तो 7 महाद्वीप है। कितना? 7 है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा है। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ एक बंदरगाह है सेंट टॉम्स, वहाँ से जो है सबसे बड़ा बंदरगाह, वहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक होता है। तो सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादन क्या होता है? तो मूल उत्पादक कहाँ से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह जो अमेरिका से किया जाता था। कहाँ से? अमेरिका से। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है, चोल मंदिर, इसे किसने करवाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि महाबलीपुरम में जो है पल्लव मंदिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लवों ने करवाया था। 41 के 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड की मुद्रा को जो क्या कहते थे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है यूरो हो जाएगा। क्या? यूरो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाते हैं। कब? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को जो क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 खगोल विज्ञान, खगोल विद्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड्स, बिलियर्ड खेल के खिलाड़ी हैं गीत सेठी। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट का उदय जो है इंग्लैंड से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित किया गया है? तो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित किया गया है? तो यह सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो उस समय जो थे वो दूसरा व्यक्ति थे। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन हो जाएंगे? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव हैं। तो ये याद रखिएगा जो है एंटोनियो गुटेरेस।
वर्तमान में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो उस समय जब पूछा गया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो उस समय थे आपका राइट आंसर क्या होता था, तो उस समय करेंट अफेयर था, तो उस समय के नहीं आज के याद करिएगा। तो आज के जो वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो ऋषि सुनक हो जाएंगे, जो भारतीय हैं। कौन है? ऋषि सुनक। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो सही उत्तर देगा जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 इसका सही उत्तर होगा, जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। दिल्ली में विजय घाट का किसने समाधि को कहते हैं। तो दिल्ली में जो विजय घाट किसकी समाधि है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जो है विजय घाट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद और न ही जो है उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ था। तो यह था ऑप्शन नंबर 3 जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड जो है यह अमेरिका का कौन राष्ट्रपति था जो कभी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। किसी भारतीय राज्य को प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी यह जो है यह राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर देगा। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो यह प्रमाणित करता है कौन, तो सही उत्तर देगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। एशियन खेल 1982 में खेले गए थे। एशियन खेल 1982 में खेले गए थे, तो कहाँ पे खेले गए थे, तो 55 का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में खेला गया था। ये करेंट अफेयर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उस समय तो था करेंट अफेयर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बरौनी ताक बिजली घर स्थित है। तो बरौनी सभी लोग जानते हैं कि यह कहाँ है, तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर देगा, बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था। तो चलचित्र कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का हो जाएगा 1 आलम आरा जो फिल्म था ये भारत का पहली बोलती फिल्म थी। ये याद रखिएगा। अब मुख्य फिल्म कहेगा तो आलम आरा नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लिंक को ग्रुप में जितना हो सके शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी नामक चलचित्र के कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था। तो गांधी नामक जो फिल्म बनाया गया था जिसमें कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये जो है रोहिणी हट्टागद्दी ने निभाया था। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु दर जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा, तो सही उत्तर देगा उस समय जो था करेंट अफेयर था। वर्तमान में देखा जाए तो यह केरल में सबसे कम है। कहाँ पे, तो केरल में सबसे कम है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का मुख्य प्रमुख संश्लेषी अंग कौन हो जाएगा। तो पौधे का जो मुख्य संश्लेषी अंग कौन हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर देगा पत्ती। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर देगा। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल को। कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था। तो कौन से हिंदी कवि का संबंध जो भक्ति परंपरा से था, तो सही उत्तर जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि रसखान जो थे यह कवि जो थे भक्ति परंपरा से था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर जाएगा, रसखान। एज यू लाइक इट नामक लेखक की पुस्तक किसने लिखा था। तो एज यू लाइक जो है इट नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा, तो यह लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर जाएगा। कीमतें प्रायः कम होती है जबकि क्या होती है, तब। तो कीमतें प्रायः तब कम होती है जब जो होता है आर्थिक मंदी होती है। ऑप्शन नंबर जो है 2 ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर देगा। कीमतें प्रायः कम होती है जब आर्थिक मंदी होती है तब। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था। 1930 के दशक में जो है आर्थिक संकट जो है कहाँ पे हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर देगा। स्वतंत्र राज्यों के राजकुल CIS में भूतपूर्व राष्ट्रों की इकाइयाँ शामिल हैं। तो कहाँ पे शामिल है, तो यह शामिल किया गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडो चीन में। इंडो चीन में जो है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में भूतपूर्व राष्ट्रों की इकाइयाँ शामिल हैं। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का
तुरंत परिणाम क्या रहा? तो इसका जो परिणाम रहा था तो ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से जो है 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक, और प्रथम जो था 1914 से 1918 तक चला था। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लंबे समय में कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो है कार्यरत मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है ज्योति बसु। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश पर जो है असफल महाभियोग चलाया गया था? तो उस समय चलाया गया था, करंट अफेयर था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, न्यायमूर्ति रामास्वामी पर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा जो था प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता करने के लिए रामनिवास मिर्धा थे अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति आरंभ कहाँ से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह इंग्लैंड से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा, इंग्लैंड से। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो भारत में सहकारिता समिति अधिनियम जो है सर्वप्रथम देखा जाए तो पारित किया गया था कब? तो 3 इसका सही उत्तर देगा 1904 में। 1904 में जो है भारत में सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार किसको कहते हैं? तो यह कहा जाता है बिहार को। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार का जो है नहीं, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार, तो अन्न भंडार सबसे कहाँ होता है ज़्यादा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो सबसे अधिक चावल पैदा तो कौन करता है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो भारत की जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह आरंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 अप्रैल 1961 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल 1961 को आरंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र पर बल दिया गया था, तो उसमें कौन शामिल है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कृषि पर। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो 1991 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उसमें करंट अफेयर दिया गया है, तो उसमें भारत की जनसंख्या कितना था? 77 के आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 3 था, यानी कि 83.23 करोड़। और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है बढ़ गया है, लेकिन वर्तमान में 1.41 करोड़ हो गया है। 1.41 करोड़ हो गया भारत की जनसंख्या, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितना था? तो 1991 की जनगणना के अनुसार दिया गया है कि उसमें मृत्यु दर कितना था? तो 78 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9.8 व्यक्ति प्रति एक। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करेंट अफेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? तो भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? तो उस समय का करंट अफेयर दिया गया था, तो उस समय था कितना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 लाख हेक्टेयर में। ऑप्शन ए इसका सही तो 50 लाख हेक्टेयर में उसमें वन था। योजना आयोग का जो है प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो प्रधानमंत्री को कहते हैं, और इससे जो हटाकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग लाया गया था। क्या लाया गया था? नीति आयोग। जो नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के जादूगर इसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये ऑप्शन होगा 3, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन के प्रधान थे? तो माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो उस समय जो तो करंट अफेयर था, तो 82 का आपका सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्रिकेट की। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो जी टीवी पर किया गया था, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म को जो है विश्व में प्रथम जो है विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो हिंदी धारावाहिक जो रामायण के निर्माता थे ये उसी समय जो है, यानी कि रामायण आया था तो उस समय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है रामानंद सागर के द्वारा लाया गया था, रामानंद सागर के द्वारा।
उस समय जो रामायण धारावाहिक जो था बहुत लोग जो है यानी कि पसंद से देखते थे। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं था? तो कौन सा एक देश जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो 85 का आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान नहीं है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल है। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार में जब राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो केंद्र सरकार में जो राज्य की मंत्री होती है उसकी स्थिति देखा जाए तो क्या होती है? तो वह जो है केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होता है। केंद्र सरकार में राज्य जो मंत्री होता है क्या? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य में सामान्यतः जो है किससे जो परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो सही उत्तर देगा 90 के 1, राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य में सामान्यतः जो किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के परामर्श पर। अगला प्रश्न है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये गोवा जो है यह उच्च न्यायालय आता है बम्बई क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 इसका राइट होगा बम्बई। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध कवि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद का सदस्य था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 92 का 1 हो जाएगा। गोपाल दास नीरज जो थे ये प्रसिद्ध कवि जो थे ये हिंदी कवि जो थे जो संसद के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर 92 का हो जाएगा। 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉट। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉट जो किसने लिखा था? तो यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दिया। तो कौन दिया था? तो अपने कार्यकाल के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जो त्यागपत्र दे दिया था। गूगली शब्द किस खेल से संबंध रखता है? तो गूगली एक शब्द है जो क्रिकेट से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स उस समय करंट अफेयर था, तो वर्तमान में याद रखिएगा जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो जाएंगे और जगदीप धनखड़ हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो यह जो हस्तांतरित किया गया था ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा को जो है 42वें संविधान के जो है 42वें संशोधन के जो है तहत जो है शिक्षा को जो है राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में लाया गया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो 99 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह क्षेत्राधिकार जो किसी जो है निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम प्रश्न दिया गया है कि राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए जो कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। कितना वर्ष? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 1 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।